गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को खतौली विधानसभा के उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जिले की राजनीति में बन रहे नए सियासी समीकरणों के बीच रालोद मुखिया जयंत चौधरी के मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। रालोद समर्थकों का मानना है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से लड़कर जयंत चौधरी के पास केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से अपने स्वर्गीय पिता पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह की हार का बदला लेने का सबसे बढ़िया मौका है। वैसे गठबंधन समर्थकों का आगामी चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जीत का दावा फिलहाल बेहद मजबूत नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह के मुकाबले बामुश्किल लगभग 6000 वोटों से जीते थे। उस समय बसपा भी महागठबंधन में शामिल थी। बसपा का कोई प्रत्याशी न होने के कारण अच्छा खासा दलित वोटर कमल का फूल अपने हाथों में पकड़ता दिखाई दिया था। उस समय भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान जाट वोटों में बराबर का बंटवारा करने में कामयाब हो गए थे, किंतु फिलहाल स्थिति बिल्कुल उलट है। खतौली उपचुनाव के दौरान से ही जाटों में जयंत चौधरी की स्थिति बेहद मजबूत हो चली है तथा फिलहाल की स्थिति में वह जाट मतदाताओं में आधे से भी कहीं अधिक का बंटवारा करके पिछले लोकसभा चुनाव में रहे 6000 वोटों के अंतर को पार करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दलित मतदाताओं की। पिछले चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने का तजर्बा देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की इस बार के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल होने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। ऐसे में दलित मतदाताओं के कुछ हिस्से पर बसपा का कब्जा रहेगा तो एक बड़ा हिस्सा तेजी से उभरते दलित नेता चंद्रशेखर के प्रभाव से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चला जाएगा। इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा प्रत्याशी को ही उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर फिलहाल इस सीट पर गठबंधन बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है तथा भाजपा हार में दिखाई दे रही है। वैसे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वर्ष से भी अधिक का समय बचा हुआ है। अगले एक वर्ष में राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से बदलेगा तथा भविष्य में किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे, उसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है।